नमस्कार दोस्तों, मैं दिनेश। अभी पहली वीडियो डालने के बाद मैं थोड़ा गला ख़राब होने के कारण अपना अगला वीडियो नहीं डाल पाया था। उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। सरलता पे हमने जो बात की थी कि हनुमान जी को पाना कितना सरल है, जैसे कि मैंने पाया उनको। आज हम बात करेंगे उसी कड़ी में कि आखिर ऐसा क्या था जो मैं मिसिंग कर रहा था, जो कि मुझे करना था पर मैं कर कुछ और रहा था। ऐसा ही बहुत सारे लोगों के साथ होता है। और वो सबसे मेन चीज़ ये है कि हम सरलता को छोड़ देते हैं और बहुत सारी ऐसी चीज़ें करने लगते हैं जो कि ज़रूरी नहीं है। ठीक है, दुनिया में बहुत सारे लोग कर रहे हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि सब जो कर रहे हैं वही हम करें। हमें भी ईश्वर वही वैसे ही प्राप्त होंगे जैसे कि सबको प्राप्त होंगे, ये ज़रूरी नहीं है। हर इंसान के लिए अपने ईश्वर को मानना, हनुमान जी को पूजना, उनको प्राप्त करना अलग अलग हो सकता है। ये मैंने जान लिया है। वैसे मैं अपने बारे में बता दूं कि मैं एक लोअर मिडिल क्लास से बिलोंग करता हूं और छोटी मोटी नौकरी करता था। घर का गुजारा जैसे तैसे चल रहा था। घर में हम 5-6 लोगों का परिवार है। छोटी सी जगह से हूँ मैं। पर ज़िंदगी में कहते हैं ना कि ख्वाब तो सभी देखते हैं, पर उनको पूरा करने का जज्बा जो होता है ना, वो टूट जाता है कई बार। कई बार हम उसको बनाए नहीं रख पाते हैं। और एक हनुमान जी एकमात्र, मेरा मानना है ये कि हनुमान जी एकमात्र ऐसा माध्यम है जो कि आपको अगर बड़े से बड़ी चीज़ भी प्राप्त करना हो, अपने जीवन को कामयाब बनाना हो, तो वो संभव है। और ये बिलीव मेरा उस दिन और बढ़ गया जब मैंने उनको अनुभव किया। देखिए, ऐसा नहीं है कि मैंने अपनी आँखों से उनको देख लिया या उनको मैंने बिल्कुल साक्षात मैंने दर्शन प्राप्त कर लिए। मैं उतना बड़ा भक्त नहीं हूँ। हाँ, बस मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि अगर आपके अंदर स्पष्टता है अपने जीवन को लेकर, अपने आप को लेकर, अपने कर्म को लेकर, अपने ईश्वर को लेकर, देखिए इन सारी चीज़ों को लेकर ना आपके अंदर एक स्पष्टता होना बहुत ज़रूरी है। और जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि बहुत कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम कहीं न कहीं अपने कामों को डिले करते हैं बहुत ज़्यादा सोचकर, बहुत कुछ करने और करने की कोशिश करके। ये एक वजह है हमारी ज़िंदगी में जो हम अपनी सक्सेस को, अपने जीवन को कहीं न कहीं हम अंधेरे में डालते हैं। ये मैंने जाना है हनुमान जी को एक तरह से अनुभव करके। आप बहुत कुछ करते हैं, आप स्टॉप कीजिए, सारी चीज़ें रोकिए, अपनी थिंकिंग को रोकिए। आप जो भी करते आ रहे हैं ना, सब बंद कीजिए। कुछ वक़्त के लिए सब कुछ छोड़िए और बिल्कुल शांत हो जाइए। फिर आप धीरे से, हल्का-सा, आप स्पष्टता के साथ और सरलता के साथ में बस एक कोई चीज़ उठाइए कि मुझे बस ये करना है। आप देखेंगे कि आपके मन में अपने आप एक शांति सी महसूस होगी। जैसे ही आपको वो शांति महसूस होना शुरू होगी ना, बस समझ लीजिए आपका काम अब शुरू हो चुका है। मैं फिर कह रहा हूँ, इस ब्रह्मांड का जो एक सूत्र है ना, शांति, वो आपको समझना होगा। अगर आपको कुछ भी पाना है, कुछ भी करना है अपनी ज़िंदगी में, वो आपको पाना होगा, वहाँ आपको पहुँचना होगा। अगर आप अशांत मन से बहुत कुछ कर रहे हैं ना, कोई फ़ायदा नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। कई बार लोगों को ये बात समझ में आ जाती है और कई बार लोगों को समझ में नहीं आती, तो वो ठोकर लगती है। जैसे कि मुझे ठोकर लगी थी। मैं थक चुका था और मैंने सब गुस्से में आकर सब छोड़ दिया था। अब कुछ नहीं करना, हो गया जो होना था। ये 2 ही तरीके होते हैं, तो मुझे ठोकर लगी। अगर आप समझना चाहते हैं, तो शायद आप मेरे अनुभव से समझकर आप उस चीज़ को रोक सकते हैं और ईश्वर का जो रियल अनुभव है ना, वो आप कर सकते हैं आप भी। मैंने आपको बता दिया क्या करना है। अब आप इस क्रम में थोड़ा-सा सोचिए, शांत हो जाइए और देखिए कि क्या हो सकता है। मेरा दावा है आप भी हनुमान जी को अनुभव ज़रूर करेंगे और हनुमान जी का अनुभव जिस दिन आपको सच्चे मन से हो गया,
बस आपके काम बनना शुरू हो गए समझिए। आपको रास्ता भी दिखाई देगा, आपको मंज़िल भी मिलेगी और आप वो सब कुछ हासिल कर पाएँगे जो आप करना चाहते हैं, सब कुछ। अब बात करता हूँ मैं मेरे अनुभव की। जब मैं पूरी तरह से थक हार चुका था ना, तो मैं कई बार हमारे छोटे से कस्बे के पास में ना एक पहाड़ी है, हम मैं अक्सर वहाँ पे चला जाता था। मतलब जब मैं थक जाता था ना, कुछ समझ में नहीं आता था, तो मैं क्या करता था, मैं कहीं सुकून से बैठ जाता था। तो अक्सर मैं वहाँ जाया करता था। तो वहाँ पर एक दिन मैं जा रहा था, तो रास्ते में ना मुझे एक पत्थर की एक छोटी-सी ऐसी आकृति थी वो, मतलब किसी ने बनाई नहीं थी, कुदरती बनी हुई होगी वो। ऐसी आकृति थी जो जिस पर मेरी नज़र पड़ी और मुझे लगा जैसे कि ये कोई मूर्ति है। और सडनली मैंने उसको उठाया, देखा तो ऐसा लग रहा था जैसे कि हनुमान जी की मूर्ति है और ये यहाँ पे है। तो मैंने ऐसे ही पूछ लिया, "अरे! हनुमान जी आप यहाँ क्या कर रहे हो?" तो बस ऐसे ही मन में विचार आया कि चलो मैं आपको अपने साथ ही ले चलता हूँ। बस मैं उस छोटी-सी स्टैच्यू को अपने साथ में घर ले आया। मैंने उसको जल से धोया, धोकर अपने अपने मतलब रूम में ही एक जगह अपने टेबल पर रख लिया। अब मैं सुकून की तलाश में तो था ही, और मैं ये हनुमान जी की आकृति जैसी दिखने वाली एक मूर्ति उठा लाया था और मैं उसको अक्सर देखा करता था। और वैसे ही जैसे कि हम एक फ्रेंड से बातें करते हैं ना, तो मैं बस ऐसे ही बोलता था कि यार हनुमान जी आप सबका कल्याण करते हो और आप तो हमारे बीच में ही हमेशा विराजमान हो, सब जगह हो आप, तो आप सुनते क्यों नहीं हो? बस उस दिन ये सब बातें करते-करते मैं सो गया और अचानक उस रात को मुझे एक स्वप्न में मैंने क्या देखा कि हनुमान जी जैसी ही कोई आकृति है जो मुझे सपने में दिखाई दे रही है। हालाँकि सपना मुझे पूरा याद नहीं है, जो कि बहुत सारी चीज़ें देखी थी पर मुझे याद नहीं है, लेकिन बस इतना याद है कि वो मेरे सपने में आए हैं और मुझसे बोल रहे हैं। मुझ पहले वो मुस्कुराते हैं और मुस्कुराने के बाद हल्का-सा मुझे इशारा देते हैं कि अब तू समझ गया, अब तू समझ गया। यानी कि सरलता और शांति, मतलब जो मैं बहुत ऊहा-पोह मचा रखी थी ना मैंने अपने जीवन में, अपने जीवन को कामयाब बनाने के लिए और वो सब कुछ प्राप्त करने के लिए जो मैं प्राप्त करना चाहता था, तो बस वो इशारा जो मुझे मिला ना, मतलब मैं सच बोल रहा हूँ कि मुझे ना अगले दिन से ना जो एक शांति और सुकून का अनुभव होना शुरू हुआ था ना, वो मेरे लिए बहुत बड़ी चीज़ थी, बहुत बड़ी। तब मैंने सब कुछ पूरी तरह से स्टॉप कर दिया था और बस मैं उनसे बातें करता और हनुमान चालीसा का पाठ करता हर मंगलवार, और उनसे जो भी बातें करनी होती थी ना, मैं हमेशा उनसे बातें करता और बस और उनके ऊपर छोड़ देता। मतलब मुझे ये नहीं था कि अब कैसे होगा, क्या होगा, क्यों होगा, कुछ नहीं। बिल्कुल सरलता और सिंपल तरीके से उनसे नॉर्मली बातें करना और हनुमान चालीसा पढ़ना और उनको मन में रखना और खुश रहना, शांत रहना, ये सब मुझे उन्होंने सिखाया, मार्ग दिखाया और मैं बस उस मार्ग पे अब चलना शुरू किया है मैंने। और अभी फ़िलहाल मुझे अपनी जीवन में एक शांति का अनुभव है, एक सुकून है और आगे क्या करना है उसके लिए ना वो चीज़ें क्लियर हो रही हैं कि मुझे कैसे करना है, क्या करना है। बस आज के लिए इतना ही। कल फिर एक वीडियो लेकर आऊँगा मैं आपके लिए और अपने अनुभव आपके साथ साझा करूँगा। इसी के साथ जय हनुमान, जय बजरंगबली। नमस्कार।